तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारे रूल नंबर 39 के लिए। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं क्या है रूल नंबर 39 में हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है? प्लूरल नाउन। मतलब क्या होगा? याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जो किसके बारे में बताते हैं? एक सर्टेन अमाउंट के बारे में, सर्टेन वेट के बारे में, सर्टेन हाइट, पीरियड या फिर डिस्टेंस के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे प्लूरल नाउन जो आपके किसको बताएंगे? सर्टेन अमाउंट को, वेट को, हाइट को, पीरियड को, डिस्टेंस को बताएंगे, वो आप कैसे काउंट करेंगे? उसे एज अ सिंगुलर यूनिट, एज ए सिंगुलर यूनिट की तरह काउंट करेंगे। और आपको पता है, अगर कोई भी चीज, चाहे वो आपका कलेक्टिव नाउन हो या फिर आपका एक सर्टेन अमाउंट पीरियड हो, तो अगर आप उसे सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा? उसे ऐसा सिंगुलर काउंट किया जाएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप जब भी इसे एज अ सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करेंगे तो आप इसके साथ किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, अब इसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपका थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ही जरूरी होता है। ये बात आपको पता होगी। तो क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक इन दिस हीट। मतलब जो 10 किलोमीटर्स है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, वॉक इन दिस हीट, है ना? हाँ, इस हीट में वॉक करने के लिए। अब जैसे ही आपने पढ़ा 10 किलोमीटर्स, तो यहाँ पर नाउन आपका प्लूरल है, लेकिन क्या बता रहा है मैम? सर्टेन डिस्टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? सर्टेन डिस्टेंस बता रहा है। अगर ये आपका सर्टेन डिस्टेंस बताता है तो आप इसे कैसे काउंट करेंगे? सिंगुलर यूनिट की तरह। अगर आप इसे सिंगुलर यूनिट की तरह काउंट करेंगे तो उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या मेंशन है? आर। आर कैसा होता है मैम? आर तो प्लूरल होता है। हमें इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका यूज करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। इसको सही करने के लिए आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है? लिखा हुआ है 20 रुपीज इज नॉट इनफ मनी टू बाय दिस बुक। 20 रुपीज जो है बच्चों, वो इनफ मनी नहीं है टू बाय दिस बुक। जब उसने बोला 20 रुपीज, तो कहीं ना कहीं एक आपका सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है। अगर ये सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है तो आप इसे कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूनिट की तरह। इसके साथ इसका कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। क्या इसने सिंगुलर वर्ब का यूज कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। अगर सिंगुलर वर्ब का यूज कर रखा है तो सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एरर का क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा हुआ है? 6 फीट इज अ गुड हाइट फॉर अ बास्केटबॉल प्लेयर। जो 6 फीट है वो एक अच्छी हाइट मानी जाती है। किसके लिए? बास्केटबॉल प्लेयर के लिए। तो यहाँ पर 6 फीट आपका क्या है? प्लूरल नाउन है, लेकिन ये क्या किसको बता रहा है? ये बता रहा है आपकी एक सर्टेन हाइट को, इसीलिए इसके साथ क्या यूज हुआ है? सिंगुलर वर्ब। अगर ये सिंगुलर वर्ब की तरह के साथ यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी के अलावा बच्चों एक और सेंटेंस है। ठीक है, क्या लिखा है? 3 months have been a difficult period for the family। मतलब वो बोल रहा है कि जो 3 months है वो एक डिफिकल्ट पीरियड रहा है। जैसे ही वो बोलता है डिफिकल्ट पीरियड, इसका मतलब क्या है? एक सर्टेन पीरियड की बात हो रही है। वही बात है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर सर्टेन पीरियड है तो आप इसे कैसे काम करेंगे बच्चों? कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूनिट की तरह। सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? हैव आएगी? नहीं मैम। आपका राइट आंसर क्या होगा? जब आप इसके साथ हैज का यूज करेंगे तभी आप इसे एज अ सिंगुलर यूज कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो सेंटेंस तब करेक्ट होगा जब आप इसके साथ हैज बीन का यूज करेंगे, ना कि हैव बीन का। ठीक है, अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मैं आपके लिए वैसे ही, जैसे हर रूल में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आती हूँ, वैसे ही मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है बच्चों एरर डिटेक्शन का। ये आपको सॉल्व करके बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों ही आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं। और अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस मिले, जो आपकी स्लाइड है वो आपकी किसकी? आंसर्स की है। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो मेरे आंसर से मैच करने चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये आपको सेशन पसंद आया होगा और रूल नंबर 39 में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत परेशान करते हैं और कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती। तो इस 70 रूल्स की जर्नी में हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से फोकस किया जाए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ओके, आई होप आपको रूल नंबर 39 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये 70 रूल्स की जो जर्नी है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कि कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 40 के लिए। थैंक यू क्लास।